एशियन क्रिकेट काउंसिल टूटने जा रही है। हुआ यह है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर श्रीलंका और बांग्लादेश, ये सारे फैसले जो होते थे वो जयशाही करता था और श्रीलंका के साथ मिलकर और बांग्लादेश। अब वो सूरत हाल नहीं है। एशिया कप 2025 इन डेंजर आफ्टर इंडिया श्रीलंका टेक बिग डिसीजन। भारत और श्रीलंका ने एक स्टेप उठा लिया है। जो बांग्लादेश है वो भी पाकिस्तान के ग्रुप में आप कह सकते हैं कि है, उधर श्रीलंका जो है वो भारत के ग्रुप में है, और श्रीलंका तो वही कह रहा है कि जो भारत सरकार कहेगी वो हमारी भी उसी पे ही हाँ है। मगर बांग्लादेश के अंदर होने वाली एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में शिरकत से इनकार कर दिया है और साथ श्रीलंका से भी ये स्टेटमेंट दिलवा दी है। एसीसी को उन्होंने भी अपना रिप्लाई कर दिया कि हम भी ढाका में नहीं जाना चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश के साथ ऑब्वियसली इंडिया के ताल्लुकात इस वक्त अच्छे नहीं हैं, और वो ये समझते हैं कि बांग्लादेश में इस वक्त इंडियन ऑफिशियल्स के लिए हालात साजगार नहीं है। और अब जो नया तनाज़ा, एक नया मसला खड़ा शुरू हुआ है, वो पाकिस्तान और इंडिया के बजाय भारत और बांग्लादेश के दरमियान है। बांग्लादेश टूट चुका है। अब पाकिस्तान बांग्लादेश एक तरफ हो गए और उधर श्रीलंका जो अभी भी इंडिया के साथ बैठा हुआ है जी। मगर बात ये है, और वो ओमान और इस किस्म के लोग जो हैं वो अभी भी इंडिया के साथ है। मगर ये जो है कारस्तानी, ये जो मामला है, न तेरा खुदा कुछ कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सितंबर 2025 में मेंस एशिया कप आयोजन होना है, लेकिन अब इसको लेकर एक बड़ी खबर आ रहा है जिसको लेकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल भारत और श्रीलंका के एक फैसले से पाकिस्तान में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान मीडिया में यह चर्चा का विषय बना हुआ कि भारत और श्रीलंका के एक फैसले से एशिया कप रद्द हो सकता है। 24 जुलाई को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एशिया क्रिकेट की मीटिंग होना है, लेकिन बीसीसीआई और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला करते हुए पाकिस्तान को और बांग्लादेश को ये बता दिया है कि हमें ढाका में कोई मीटिंग नहीं करना है। और पाकिस्तान के टीवी एंकर अब बोलना चालू कर दिए कि टीम इंडिया का बांग्लादेश दौरा भी रद्द हो गया और ये बांग्लादेश के साथ कभी भी भारत अपनी टीम नहीं खिला सकता है। श्रीलंका और ओमान भी बीसीसीआई और भारत के साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं और भारत सरकार जो भी फैसला करेगा वो फैसला हमारे लिए भी मंजूर है। इस प्रकार का बात श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड और ओमान क्रिकेट बोर्ड कर रहे हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट अब बौखलाना चालू कर दिए हैं और बोल रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान टीम को भारत बर्बाद करने के चक्कर में लगा हुआ है। एशिया कप 2025 T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा और इसका होस्ट भारत कर रहा है, लेकिन ये हाइब्रिड मॉडल में होना है। पाकिस्तान मीडिया में ये चर्चा बना हुआ है और बोल रहे हैं कि अब एशिया कप 2025 भी रद्द हो जाएगा और पूरी तरीका से अब एशियाई क्रिकेट टीम कोई आयोजन नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक देखिए दोस्तों, किस प्रकार पाकिस्तान में इस समय एशिया कप को लेकर बौखलाहट दिखाई दे रहा है। एशिया कप क्रिकेट एंड एशिया कप हॉकी की। अच्छा, पहले हम बात करते हैं एशिया कप क्रिकेट पर। अब जो इस वक्त मेरे सामने एशिया कप क्रिकेट की सिचुएशन आ रही है, उसमें ये कहा जा रहा है, जो कि मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया ये वाली रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहा है कि एशिया कप 2025 इन डेंजर आफ्टर इंडिया श्रीलंका टेक बिग डिसीजन। भारत और श्रीलंका ने एक स्टेप उठा लिया है और इंडिया और श्रीलंका की तरफ से ये डिसाइड किया गया है कि वो एशिया कप 2025 में हिस्सा ना लें। हम एशिया कप क्रिकेट की बात करें कि एशिया कप क्रिकेट में इंडिया और श्रीलंका ना पार्टिसिपेट करें पाकिस्तान की वजह से, कि क्योंकि पाकिस्तान है उसमें और वही वो दहशतगर्दी और दहशतगर्द मुल्क के साथ हम नहीं खेलना चाहते, और अभी आपको पता है कि दोनों कंट्रीज के बीच जंग हुई है, तो वो वही है। ये जो है कारस्तानी, ये जो मामला है, न तेरा खुदा कुछ कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। ये वैसे हमने सिर्फ वो वाले जो कव्वाली है नुसरत फतेह अली खान की, उनमें से एक पढ़ दिया शेर। इस पे आप इसको जाने सही या ना जाने, लेकिन हम आपको ये बोल रहे हैं कि ये मामला यही है। और मुझे इस खबर पर इसलिए यकीन है कि वो तो होस्ट है, होस्ट ऐसा कर नहीं सकता। वो पहले से ही कह दें कि नहीं जी हमने नहीं करवाना एशिया कप, तो बस छोड़ें आप, छड्डो जी की करना करा के वगैरह वगैरह। तो इसके अंदर मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंडिया जो है उसने कहा अच्छा अब इसका फैसला कहाँ होगा। ये हो रही है ढाका में, ये जुलाई 24 को, थर्सडे जुलाई 24 को मीटिंग है ढाका के अंदर, और इसके अंदर जो है एसीसी मीटिंग। और हुआ क्या है, आज ढाका में है ये मीटिंग, तो इंडिया और श्रीलंका ने रिफ्यूज कर दिया ढाका में ये मीटिंग अटेंड करने से। अब इसके अंदर यही बात है सिर्फ, या इसके अंदर इससे बढ़कर बात यह है कि इंडिया ने ये कहा या श्रीलंका ने ये कहा है भारत के साथ मिलकर
कि क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते और रिफ्यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो जो है वो सिचुएशन जो आपको पता है जंग के अंदर क्या हुई है, दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्द मुल्क वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। ये दो अलग चीज़ें। अब हमें वैसे तो मैं आपको कह रही हूँ ये भी हो सकता है पाकिस्तान का मामला भी, लेकिन ढाका के अंदर क्योंकि ये है मीटिंग, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं अगर इंडिया ने जो है इसको रिफ्यूज़ कर दिया। इंडिया के पीछे पीछे तो श्रीलंका भी करेगा। देखें BCCI ACCI, इंडिया तो छाया हुआ है ना। क्रिकेट काउंसिल जो है क्रिकेट की, और क्रिकेट बोर्ड तो इंडिया के बल पर ही चलता है। तो उसमें कोई भी टीम हो, मतलब श्रीलंका की टीम की क्या हैसियत है ऐसी कोई कि वो ना कर दे? हुन असी ना ही समझिए, हाँ हुन तुसी ना ही समझो, ये नहीं कर सकता वो कहेगा ना जी सरकार असी ताड़े साथ। तो उन्होंने जो है वो उन्होंने भी कह दिया कि नहीं हमने ढाका नहीं जाना। अब पाकिस्तान तो कहेगा ढाका चलो, ढाका चलो, चलो चलो ढाका चलो 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 दुबई जाओ, चलो चलो दुबई चलो की जगह चलो चलो ढाका चलो। तो पाकिस्तान तो बहुत खुश होगा ढाका जाने में, पाकिस्तान उसके ऊपर पार्टिसिपेट भी करेगा। देखते हैं कि अब इंडिया जो है वो ये सीरीज पे क्या एक्शन नया सामने आता है। अभी तक के लिए इतना ही है कि एशिया क्रिकेट काउंसिल खत्म हो जानी है, यानी वो काउंसिल जो कि एशिया की क्रिकेट को देखती है, टूर्नामेंट्स कराती है, एशिया में क्रिकेट को प्रमोट करती है, ये दो बड़े बोर्ड्स के झगड़े के चक्कर में ये काउंसिल खत्म हो सकती है। जो बांग्लादेश है वो भी पाकिस्तान के ग्रुप में आप कह सकते हैं कि है, उधर श्रीलंका जो है वो भारत के ग्रुप में है, और श्रीलंका तो वही कह रहा है कि जो भारत सरकार कहेगी वो हमारी भी उसी पे ही हाँ है। मगर यहाँ पे सीन ये चेंज हुआ है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों है। उसकी वजह यह है कि मोहसिन रज़ा नकवी साहब भी स्टैंड किए हुए हैं कि इजलास 23 जुलाई को जो है वो ढाका में होगा, मगर BCCI यानी भारत ये चाह रहा है कि ये ढाका में ना हो, क्योंकि उनके वहाँ पे पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रहे हैं। इससे पहले अगस्त के अंदर उन्होंने अपनी टीम भेजनी थी, वो भेजने से इनकार कर दिया और बहाना ये लगाया कि अगले साल में खेल सकते हैं। अगले साल भी होती या नहीं होती वो अलग बात है, बट इस साल जो एज पर FTP थी वो सीरीज वो नहीं खेल रहे हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो दोनों देश के बीच में आ चुके हुए हैं। इसलिए बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ है, और नकवी साहब ने स्टैंड लिया कि नहीं, इजलास जो कि ढाका के अंदर डिसाइडेड था अब ढाका में ही होगा। और भारत ये कह रहा है कि ढाका में नहीं होना क्योंकि हम नहीं जा सकते या हमें पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, तो किसी और देश में हो। मगर ACC के सदर के तौर पर मोहसिन रज़ा नकवी साहब कह रहे हैं कि ये यहीं पर होगा। अगर कोई नहीं आना चाहता तो वो जूम के ऊपर भी इजलास में शिरकत कर सकता है। प्रॉब्लम यही ना कि आपको ढाका नहीं आना, इजलास में तो शिरकत करनी है ना, तो आप जूम के जरिए करनी, कौन सा इतना मसला है। ICC के भी कई इजलास होते हैं जो जूम के ऊपर हो जाते हैं, ACC के भी जूम के ऊपर होते हैं, तो अब भी हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। मगर इसको भारत अपनी हार करार देता है, उनको लगता है कि नहीं ढाका में होना ही नहीं चाहिए, ढाका की बजाय किसी और देश में हो, किसी और मुल्क के शहर में हो, लाइक UAE में या श्रीलंका में, किसी में भी, मगर ढाका या ओमान में किसी में भी हो, बट ढाका में नहीं होना चाहिए। इस चीज़ के लिए भारत को श्रीलंका की पूरी के सपोर्ट हासिल है, ओमान की भी सपोर्ट उनको मिली हुई है, और एक भारत को एडवांटेज है कि भारत जो एशिया कप से पैसे उनको मिलते हैं वो छोटे देशों को दे देता है, जैसे ओमान, सब फॉर एग्जाम्पल नेपाल वगैरह, ताकि वहाँ पे क्रिकेट की प्रमोशन, और दूसरा मकसद ये भी मिल जाता है कि उनको काफ़ी सपोर्ट भी मिल जाती है उन छोटे छोटे बोर्ड से भी। जाहिर है वोटिंग के चक्कर में दूसरे तीसरे कितने भी मामला होते हैं। अब भारत एक बड़ा बोर्ड जरूर है, मगर दूसरे बोर्ड की सपोर्ट के लिए आपको फाइनेंशियल कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना। आप छोटी टीमों के साथ भारत खेल नहीं सकता, बट पैसे देकर तो उनको अपने साथ रख सकता है। तो यही वो फार्मूला है एक्चुअली में। अब सीन ये बना हुआ है कि 23 को इजलास होना है, जिसके अंदर जो बेसिकली एनुअल एक मीटिंग है ACC की, और बहुत सी चीज़ें डिस्कस होनी, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट एशिया कप है जिसकी मेज़बानी भारत के पास है, मगर वो एशिया कप होना UAE में है। अब तक की खबरों के मुताबिक 5 सितंबर से शुरू हो सकता है, सितंबर के फर्स्ट वीक में शुरू हो सकता है। डेट्स वगैरह भी खुद में यानी ACC ऑफिशियल्स के बीच में तय पा चुकी हैं, मगर भारत का इंतजार है कि भारत इस कप को खेलना चाहता है या नहीं चाहता। ऐसा नहीं होगा कि भारत नहीं खेलना चाहता तो बाद में बाकी सब देश मिलकर खेलेंगे, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा, बट ऐसा भी नहीं होगा जो भारतीय मीडिया कहता है कि पाकिस्तान को निकाल के बाकी एशिया कप करा देंगे, क्योंकि पाकिस्तान भारत का मैच होना